आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, अब ये सब लोग मान रहे हैं, पर क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? मैं देख रहा था टीवी पे कुछ एंकर हर बात पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी किसी को बख्शेंगे नहीं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी भरोसा है कि मोदी जी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे? मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, खुद पर्सनली उन्होंने ट्रस्ट बनाया। एक एक व्यक्ति जो इस ट्रस्ट के अंदर है वो प्रधानमंत्री जी ने खुद चुना। प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं इस ट्रस्ट के अंदर। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। चंपत राय को श्री राम मंदिर का जनरल सेक्रेटरी और सर्वे सर्वा सब कुछ चंपत राय थे इस मंदिर में। सर्वे सर्वा बनाया वो मोदी जी ने बनाया, उनका अपना आदमी माना जाता है चंपत राय। अब जमीन घोटाले से शुरू करते हैं। उन 2021 में जमीनों के खूब घोटाले हुए वहां पे। एक मामला जो खूब चर्चा में आया, खूब अखबारों में चला, एक पाठक परिवार है जिसने 2 करोड़ की जमीन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति को बेची और 10 मिनट में उस व्यक्ति ने वही जमीन 18 करोड़ रुपए की मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन भी 18 करोड़ की हो गई। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको इसको पता है? आपको इसका पता नहीं चला? पूरी दुनिया को पता था, सारे अखबारों में छपा था, आपको इसका पता नहीं चला? इसी तरह से एक 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में बेच दी गई, आपको पता नहीं चला? टोटल 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, आपको पता नहीं चला इसका? और ये कागज कोई खुफिया कागज नहीं है, लोग लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, पब्लिक डोमेन में ये सारे कागज हैं, आपको पता नहीं चला? मंदिर निर्माण में इंजीनियर्स का ये आरोप है कि हमसे 40% कमीशन मांगा जाता था। 40% टेंडरों पे कमीशन मांगा जाता था। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी कैमरों के अंदर चोरी पकड़ी गई, आपको पता नहीं चला? 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी गई, प्रधानमंत्री जी, आपको पता नहीं चला? इतनी चोरी इतने लंबे समय तक चली, प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? उस ट्रस्ट के अंदर केंद्र सरकार का एक होम डिपार्टमेंट का अधिकारी भी मौजूद था, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला? प्रधानमंत्री जी, इस देश के हर बूथ के ऊपर कौन वोटर किस पार्टी का है, किसका नाम एसआईआर में कटवाना है और किसका नाम जुड़वाना है, यहां तक आपको पता है। और अगर आप कहें कि आपको इस चोरी का पता नहीं चला, तो ये तो हम मानने को तैयार नहीं है। आपको इस चोरी का पता था। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में
और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी।